Good morning, students. Today we will do the topic solution. A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. मतलब एक solution जो होता है वो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के मिलने से एक homogeneous mixture बन जाता है, तो उसे हम solution कहते हैं. You come across various types of solution in your daily life. हम अपनी daily life में बहुत सारे solutions को देखते हैं, जैसे कि lemonade, शिकंजी, सोडा वाटर आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशंस. शिकंजी, सोडा वाटर, ये सब सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल हैं. जनरली हम जब सॉल्यूशन को एज ए लिक्विड सोचते हैं तो या तो इसके अंदर एक सॉलिड सोचते हैं, या लिक्विड सोचते हैं, या एक गैस सोचते हैं कि इसके अंदर डिजॉल्व होगी. बट वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशंस. लेकिन हम सॉलिड सॉल्यूशन हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशंस भी हैं हमारी डेली लाइफ में, और कुछ गैसेस सॉल्यूशंस भी हैं. सॉलिड सॉल्यूशंस का बेस्ट एग्जांपल है एलॉयज, जो कि बहुत सारी मेटल दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिला के बनाया जाता है. एंड गैसियस सॉल्यूशंस जैसे कि एयर आप सब देखते हो, एयर जो है गैसियस सॉल्यूशन है. इन ए सॉल्यूशन देयर इज होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल. होमोजेनिटी मीन्स जितने भी पार्टिकल उसके अंदर डिजॉल्व हैं वो सब एक दूसरे के साथ बिल्कुल घुले हुए होते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेमिनेट का अगर हम एग्जाम्पल लें, लेमिनेट जो है अगर हम उसको टेस्ट करके देखें तो उसका टेस्ट हम कहीं से भी एक चम्मच लेंगे तो वो हमें सेम नज़र आएगा. मीन्स वो एक होमोजेनिटी शो कर रहा है. दिस शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर और सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन. इसका मतलब लेमिनेट के अंदर शुगर और नमक जो भी हमने डाला है वो सारा का सारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है पूरे के पूरे पानी के अंदर. नाउ वी विल टॉक अबाउट द सॉलिड मिक्सचर. सॉलिड मिक्सचर में वी विल स्टडी द एलॉयज. एलॉयज क्या होती हैं? एलॉयज आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स. एलॉयज जो हैं दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का एक मिक्सचर होता है, और ए मेटल एंड ए नॉन मेटल, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड. और वो इस तरह से मिला दी जाती हैं कि वो हम फिजिकल मेथड से उनको अलग अलग नहीं कर सकते. सपोज करो हमने दो मेटल्स को आपस में मिला दिया है, उसके बाद एलॉय बना दिया, उसके बाद हम उनको अलग नहीं कर सकते. या हमने एक मेटल और एक नॉन मेटल को मिला दिया है तो हम उसके बाद उसको भी अलग फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते. बट स्टिल एलॉयज इज कंसिडर्ड एज ए मिक्सचर. फिर भी उसके बाद भी हम एलॉय को एक मिक्सचर ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स. एक मिक्सचर का जो खास करेक्टरिस्टिक पॉइंट है कि ये प्रॉपर्टीज अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की शो करता है. तो एलॉयज जो है अपने प्रॉपर्टीज, एलॉयज के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की होती हैं. एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन. वेरिएबल कंपोजिशन मीन्स हम किसी चीज़ में थोड़ा ज़्यादा मिला सकते हैं, किसी में कम मिला सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ब्रास आप सबको पता है क्या होता है. ब्रास इज ए मिक्सचर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 30% जिंक एंड 70% कॉपर. जो ब्रास मेटल बनाई जाती है उसमें 70% कॉपर होता है और 30% जिंक. अब हम लिक्विड की बात करें तो एक सॉल्यूशन में एक सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूट होता है. सॉल्वेंट जो होता है लिक्विड पार्ट को सॉल्वेंट कहते हैं, और जो सॉलिड पार्ट होता है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं. द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट, यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट. मीन्स जिसके अंदर हमने डिसॉल्व किया है और जो ज़्यादा क्वांटिटी में है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं. एंड द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट, और जो पार्ट हमने सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया है और जो कम क्वांटिटी में होता है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम पानी में नमक घोलते हैं तो पानी जो है सॉल्वेंट कहलाएगा, और जो नमक है, जो सॉल्ट है, वो सॉल्यूट कहलाएगा. ओके. नाउ एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन. ठीक है, शुगर को अगर हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो सॉलिड और लिक्विड का सॉल्यूशन है. इसमें शुगर सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है. ए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल. आयोडीन को अल्कोहल में डिसॉल्व करें, इट इज़ नोन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन. एंड इसमें जो आयोडीन है वो सॉलिड पार्ट है और इसको हम सॉल्यूट कहेंगे, और जो अल्कोहल है वो लिक्विड पार्ट है, उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे. थर्ड इज एरिएटेड ड्रिंक्स. जो आप सोडा वाटर पीते हो उसमें, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस. गैसेस जो हैं लिक्विड के अंदर डिसॉल्व की हो सकती हैं, और ये उसका बेस्ट एग्जाम्पल है सोडा वाटर. दीज कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो एज सॉल्यूट. इसके अंदर जो कम क्वांटिटी में डिसॉल्व की गई है वो कार्बन डाइऑक्साइड है और उसको हम सॉल्यूट कहते हैं, और जो वाटर है वो एक सॉल्वेंट की तरह से काम करेगा.
ठीक है। देन फोर्थ इज एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। एयर का अगर हम एग्जांपल देखें तो गैस के अंदर गैसेस डिजॉल्व हैं, मीन्स एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस हैं और वो एक गैस के अंदर दूसरी गैस मिक्स होने के बाद जो वो मिक्सचर बन जाता है उस टोटल को हम एयर कहते हैं। वट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। जब भी हम कोई सॉल्यूशन बनाएंगे वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा, मीन्स उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे एक दूसरे के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और देर इज़ नो बाउंड्री बिटवीन द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में कोई ऐसी बाउंड्री लेयर नहीं होगी जिससे हम अलग अलग उनको पहचान सकें। सेकेंडली, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, मीन्स 10⁻⁹ मीटर in diameter, so they cannot be seen by naked eye। जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशंस के वो 1 नैनोमीटर से भी कम होते हैं डायमीटर में, इसलिए हम उनको विदाउट एडेड आइज के हम नहीं देख सकते, विदाउट किसी माइक्रोस्कोप या भी किसी मैग्नीफाइंग ग्लास के बिना हम उनको नहीं देख सकते। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सोल्यूशन। क्योंकि वो बहुत छोटे साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं, इसीलिए जब उसके अंदर से कोई लाइट पास करते हैं तो वो उस बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते। सो द पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन ए सोल्यूशन। इसीलिए अगर हम किसी सोल्यूशन के अंदर से लाइट को पास करेंगे तो हम उसके पाथ को नहीं देख सकते, नहीं वो विजिबल है। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो है सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं अगर हम सॉल्यूशन में से उसको अलग करना चाहें तो हम उसको फिल्ट्रेशन से नहीं कर सकते, मीन्स हम फिल्टर पेपर के थ्रू अगर हम उसको फिल्टर करते हैं, छानते हैं, तो वो उसमें से नहीं सेपरेट हो सकते। द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। ना ही वो इतने छोटे होते हैं, ना ही वो सोल्यूट पार्टिकल्स अगर हम उसको काफ़ी देर के लिए रख दें तब भी वो सेटल डाउन नहीं होंगे। दैट इज़ ए सोल्यूशन इज स्टेबल, मीन्स एक सोल्यूशन जब बन गया, एक होमोजीनियस सोल्यूशन जब बन गया तो वो एज इट इज़ रहेगा, चाहे हम उसको कितनी देर अनडिस्टर्ब रखें, चाहे हम उसको फिल्टर करें, हम उसको अलग, उसके पार्टिकल्स को अलग नहीं कर सकते।